25 जनवरी 2014 ये वही दिन है जिस दिन जानवी के पिता को किसी शादी में जाना था, लेकिन ठीक 2 घंटे बाद जानवी की मम्मी के मोबाइल में बार बार कॉल आने लगी। जानवी को उस समय सिर्फ इतना बताया गया था कि उसके पिता को हॉस्पिटल लेकर गया है। जानवी जैसे तैसे करके अपनी मम्मी के साथ हॉस्पिटल पहुंची तो हॉस्पिटल के गेट पर उसकी मौसी खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थी, उसने बस एक इशारा किया नहीं। उस समय जानवी की उम्र सिर्फ 23 साल थी और इस उम्र में सभी को किसी न किसी से प्यार हो जाता है। और अगर सही नजरिया से देखा जाए तो आजकल तो 15 साल की उम्र से ही प्यार शुरू हो जाता है। आजकल हम जिस दौर से बड़े होते जा रहे हैं उस हिसाब से आजकल के लड़का लड़कियां सोचते हैं कि अपने घर से भागकर शादी करेंगे। कुछ इसी तरह जानवी के लाइफ में भी हुआ। जानवी कोटा शहर की रहने वाली है। उसके पिता एक गवर्नमेंट जॉब करते थे और साथ साथ उसके पिता एक अजीब किस्म के इंसान थे। जानवी 23 साल की होने तक अपने पिता को कभी भी हंसते हुए नहीं देखी थी। उसके पिता बात भले ही कम करते थे लेकिन अपने फैमिली से बहुत प्यार करते थे। साल 2007 में जानवी की मम्मी की तबीयत अचानक खराब रहने लगी और ये तबीयत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक गंभीर बीमारी का रूप ले लिया। 1 साल के अंदर उसकी मम्मी की 3 बार ऑपरेशन करानी पड़ी। जब उसकी मम्मी की ऑपरेशन हुई उस समय जानवी सिर्फ 7 साल की थी और उसका एक भाई था जो 10 साल का था। उसके पिता ने उन दोनों को अपने किसी रिश्तेदार के घर रखे हुए थे। उन रिश्तेदारों ने भले ही जानवी को मारा पीटा लेकिन बड़ा भी किया। फिर उसकी मम्मी हॉस्पिटल से ठीक होकर आई तो सभी लोग एक साथ रहने लगे। उसके पिता दिन भर जॉब करने के बाद शाम को घर आते ही ओवर टाइम करने चले जाते थे। उसके पिता एक्टिंग करते थे और ये सब जानवी जब से छोटी थी तब से देखती आ रही थी। फिर एक दिन उसके पिता 25 जनवरी 2015 को शादी में जा रहे थे, तभी अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया। जानवी जल्दी से अपनी मम्मी के साथ हॉस्पिटल में पहुंची तो देखी उसके पिता इस दुनिया से चले गए थे और उसे हॉस्पिटल से चेयर में लेटाकर बाहर निकाला जा रहा था। जानवी की माँ तो वहीं पर बेहोश हो गई और जानवी बहुत ज्यादा रोने लगी। जानवी की माँ ने जैसे तैसे करके अपने पति को घर लेकर आया और अंतिम संस्कार किया। फिर उन लोगों के घर में पैसों की बहुत किल्लत होने लगी क्योंकि उस समय सिर्फ उसके पिता ही काम करते थे और उन्हीं के पैसों से घर का सभी खर्चा चलता था। फिर जानवी के पास कोई काम नहीं था तो कविता लिखना शुरू किया। उसने सबसे पहले अपने पिता के ऊपर कविता लिखा और एक समय ऐसे आया अपने आप को कविता लिखने में इतना ज्यादा बिजी कर लिया कि 2015 से 2016 तक रोज कविता लिखती रही। फिर उसकी इंट्रोडक्शन हुई इंस्टाग्राम से। जानवी जो कविता लिखती थी उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने लगी और इसी तरह से समय बीतता चला गया। फिर जानवी ने 12 की एग्जाम दिलाई और अपने स्कूल में टॉप किया। फिर उसकी मम्मी और भाई ने सोचा जानवी को जयपुर जाकर आगे की पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए, लेकिन जानवी मुंबई जाना चाहती थी। जानवी को उस समय कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, अपने घर वालों की बात माने या फिर अपने मन की। जानवी एक दिन अपनी मन की सारी बात अपने एक टीचर को बताई और उससे सलाह ली कि उसे आगे क्या करना चाहिए। तो उसके टीचर ने कहा जहाँ आपके माँ बाप की जरूरत न हो वहाँ हर चीजों पर कुर्बानी दे देना चाहिए, क्योंकि तुम हासिल कुछ कर भी लोगे तो वो कुछ समय बाद याद आएगी। जो कुछ समय अपने घर वालों के साथ बिता लेना चाहिए था, लेकिन समय के भागदौड़ ने तुमसे छीन लिया। फिर जानवी अपनी मम्मी की बात मानी और उसके साथ जयपुर चली गई और वहाँ जाकर एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया और कॉलेज जाने लगी। उसी समय जानवी को पता चला कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम में शायरी और कविता लिखने वाले लोग वायरल हो रहे हैं और इससे अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। जानवी को अपने आप ऊपर विश्वास हो गया कि इसमें भी करियर बनाया जा सकता है और उसी दिन से जानवी ने डिसाइड किया कि किसी भी शायरी हो या कविता उसे रद्दी खड्डी पेज में नहीं लिखेगी, उसे अपने कॉपी के फ्रंट पेज से लिखना शुरू करेगी और इसी तरह कविता लिखती चली गई। फिर 2020 में जानवी को एक लड़का से प्यार हो गया और उसके साथ रिलेशनशिप में रहने लगी। प्यार होने के बाद शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद जानवी की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया कि जानवी अपने बॉयफ्रेंड से अलग रहने लगी। कुछ दिन अलग रहने के बाद जानवी का ब्रेकअप हो गया। फिर जानवी अपना शहर छोड़कर हिमाचल चली गई ताकि उस लड़के का याद उसके दिमाग में बिल्कुल भी न आए। जब हिमाचल पहुंची तो जानवी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी क्योंकि अपने प्यार, अपनी मम्मी और अपनी कविता से बहुत दूर हो गई थी। फिर एक दिन जानवी को लगा जिंदगी में इससे बुरा वक्त और क्या हो सकता है, क्योंकि वो सारी चीजों को छोड़ चुकी थी जो उसे पसंद थी। फिर जानवी वहाँ पर इंटरव्यू देने गई और 2 इंटरव्यू देने के बाद उसकी एक जॉब लग गई और उस काम में अपने आप को इतना ज्यादा व्यस्त कर लिया कि 1 सप्ताह बाद लोगों की बेचैनी होनी बंद हो गई, क्योंकि जानवी एक हॉस्टल में काम करती थी और वहाँ रोज कोई ना कोई मोटो ट्रैवल आते रहते थे। जानवी उन सभी को अपने बारे में बताती थी कि वो शायरी और कविता लिखती है। फिर जानवी शाम के 7 बजे अपना सारा काम खत्म करके यहाँ पर लोग बैठकर चिल करते हैं वहाँ पर चली जाती थी और उन लोगों को कविता शायरी सुनाती थी। जानवी जब हिमाचल आई थी तो अपने कॉपी के पहले पन्ने पर लिखी थी आई हैड ट्रैवल, लेकिन आज के समय पर जानवी एक ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर है और ये सब हो पाया है उस एक इंसान की वजह से और एक ब्रेकअप की वजह से। अगर कोई साथ निभाने वाला न मिले तो अकेले ही निकल जाया करो, क्योंकि साथ निभाने वाला अक्सर घर में कैद करके रखता है। फिर 10 दिसंबर 2022 को जानवी अपने घर जयपुर आ गई और एक दिन अपने भाई को मोबाइल पकड़ाकर शायरी वीडियो बनाई। जानवी ने उस वीडियो को 13 दिसंबर को अपलोड किया था और 1 सप्ताह बाद उस वीडियो में 1 लाख व्यूज आ गए और धीरे धीरे 5 लाख, 10 लाख, इसी तरह से आज के समय पर 40 लाख व्यूज
आ गए। जब जानवी को लगा कि उसकी वीडियो ऑडियंस तक जा रही है तो लगातार 6 महीने तक वीडियो अपलोड करती रही और उसके इंस्टाग्राम में भी 5000 से बढ़कर 1 लाख फॉलोअर हो गए। जानवी ने अपनी जिंदगी में सबसे बुरा वक्त भी देखी है, लेकिन उस समय हार नहीं मानी। उस मुसीबत का डट कर मुकाबला करती रही। आज उसी की वजह से अपनी जिंदगी में जानवी सही डिसीजन ले सकती है कि क्या उसके लिए गलत है और क्या सही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों धन्यवाद।